जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकी सीजन 2 का लास्ट एपिसोड आने वाला है, जिसको फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में रिलीज किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरे पास कुछ थ्योरीज है जो मैंने इंटरनेट से निकाला है, और उसके अलावा कुछ मेरी अपनी भी थ्योरी है, जिसमें एक थ्योरी में तो ये कहा जा रहा है कि कैंग कोई और नहीं बल्कि लोकी और सिल्वी का बेटा है। तो इन्हीं सब थ्योरीज के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे इस वीडियो में। अभी तक हमने जितने भी लोकी के एपिसोड देखे हैं उसमें हमें यही बताया जा रहा है कि कैंग द कॉन्करर काफी खतरनाक विलन है, और अगर उसके वेरिएंट आए हैं तो फिर ये दुनिया नहीं बच पाएगी। मतलब दुनिया की तो बात छोड़ी दो, ये पूरा मल्टीवर्स ही खत्म हो जाएगा। अब इसीलिए हम देख रहे हैं कि लोकी उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो पहले मैं बात करता हूँ अपनी थ्योरी के बारे में। हाँ, तो मेरी ये थ्योरी है कि इन सभी के पीछे लोकी ही है, और लोकी ही है वो बंदा जिसने टीवीए को क्रिएट किया है। और इसके एपिसोड 5 में भी हम देख सकते हैं कि वो लोकी ही था जिसने टीवीए के सारे मेंबर को एक साथ लाया था। और अब उसके पास क्योंकि टाइम स्लिप का भी पावर आ गया है, जिस वजह से वो मल्टीवर्स के साथ साथ टाइम में भी ट्रैवल कर सकता है। मतलब एक तरह से कहें तो लोकी वो गॉड बन गया है जो वो शुरू से बनना चाहता था। वो थॉर 1 मूवी से ही सबसे ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था और इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। और अब जब उसके पास इतनी सारी पावर्स आ गई हैं, तो वो इस दुनिया को नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स पर राज कर सकता है। इसीलिए स्टार्टिंग में तो उसने टीवीए को इसीलिए क्रिएट किया ताकि दुनिया बच सके, लेकिन बाद में उसका दिल पलट गया और अब वो टीवीए पे राज करना चाहता है ताकि वो मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सके। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब आ गई जब कैंग द कॉन्करर का ही वेरिएंट विक्टर टैमलिन ने टीवीए को आकर देख लिया और अब वो मल्टीवर्स पर राज करना चाहता है। इसीलिए यहाँ पे हमें ऐसा कुछ दिखाया जाएगा कि जब लोकी ने ये सारी चीजों को ठीक कर दिया, जिससे जितने भी लोग खत्म हुए थे वो वापस आ गए हैं, तो उन सभी लोगों के साथ विक्टर टैमलिन भी आ गया है। तो यहाँ पर होता क्या है कि विक्टर टैमलिन किसी डिवाइस के मदद से टीवीए के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उन सभी के मेमोरी को वॉश कर देता है और सभी मेंबर टीवीए के बारे में जितने कुछ भी जानते हैं वो भूल जाते हैं। जिसके बाद वो करता क्या है कि लोकी और सिल्वी को उसके अपने टाइमलाइन में भेज देता है। अब क्योंकि उनके पास उनकी पुरानी मेमोरीज नहीं है, इसीलिए वो अपने टाइमलाइन की लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। मतलब जैसे एवेंजर्स मूवी में लोकी ने न्यूयॉर्क सिटी पर हमला किया था, तो वो सारी चीजें वहीं से कंटिन्यू होती है। और यहाँ पर विक्टर टैमलिन क्या करता है टीवीए में कि वो टीवीए के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी को काम बांट देता है कि किसको क्या करना है और किसको क्या नहीं करना है, और खुद वो समय के एंड वाला किला में चला जाता है और मस्त अपनी जिंदगी बिताता है। लेकिन क्योंकि यहाँ में शुरू से बताया जा रहा है कि लोकी सीजन 2 में जो कुछ भी हो रहा है वो सारा लूप है, इसमें कुछ डायलॉग भी है जैसे कि पहले मुर्गी आया, फिर अंडा आया, या फिर ओरोबोरोस का जो नाम है इसका मतलब ये होता है कि एक सांप अपनी पूंछ को ही खा रहा हो। अब ये भी एक लूप क्रिएट करता है। तो यहाँ पर होगा ये कि वापस से सारी चीजें रिपीट होने लगेगी। मतलब एक बार फिर से टीवीए के सारे मेंबर सिल्वी के पीछे पड़े हुए होंगे और एक बार फिर से एवेंजर्स के एंड में लोकी को टेसरेक्ट मिल जाता है, जिस वजह से वो एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर देता है। अब इसका मतलब ये होता है कि टीवीए उसको एक बार फिर से पकड़ने के लिए आएंगे और यहाँ से फिर वापस से कहानी स्टार्ट हो जाएगी और लूप एकदम कंटिन्यू रहेगा। देखो ये तो थी मेरी थ्योरी। अब बात करते हैं कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में जो मैंने इंटरनेट से पढ़ा है। इसमें एक थ्योरी काफी अजीब है, जिसमें ये कहा गया है कि विक्टर टैमलिन कोई और नहीं बल्कि लोकी और सिल्वी का बेटा है। तो देखो इसका कहानी स्टार्ट होगा जब ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी और उसके बाद लोकी और सिल्वी को एक ऐसा टाइमलाइन मिलता है जहाँ वो दोनों अपने हंसी खुशी रहते हैं और वहाँ उनको एक बेटा भी होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि विक्टर टैमलिन ही होगा। लेकिन क्योंकि लोकी और सिल्वी दोनों एक ही है, मतलब टेक्निकली तो वो दोनों एक ही है ना। मतलब हाँ, लोकी किसी और यूनिवर्स का है तो सिल्वी किसी और यूनिवर्स की है, लेकिन है तो वो एक दोनों के ही प्रतिबिंब ना। तो यहाँ पर उन दोनों को आपस में रहने की वजह से किसी तरह का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, जिस वजह से वो अपने बेटे को बचाने के लिए समय में पीछे भेज देंगे। और क्योंकि जब हमने विक्टर टैमलिन का ओरिजिन देखा था तो उसमें भी हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया है कि उसका माँ बाप कौन है, तो इससे ये बात कहीं ना कहीं थोड़ा प्रूव हो जाता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर वहीं से अपनी स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी जहाँ रामोना रेंसलेयर के साथ साथ मिस मिनट भी उसको एक टीवीए का बुक देगी और फिर यहाँ से लूप क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा मजेदार वाली बात ये होगी कि विक्टर टैमलिन जानता है कि लोकी और सिल्वी उसकी माँ बाप है, इसीलिए लोकी सीजन 1 के लास्ट में ही हू रिमेन्स ने लोकी और सिल्वी को चुना था। लेकिन देखो ये थ्योरी सुनने में भले ही बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो, बट ये अच्छी होने के साथ साथ थोड़ा अजीब भी है, क्योंकि यार लोकी और सिल्वी दोनों व्हाइट है और अपना कैंग द कॉन्करर जो है वो ब्लैक है। तो शायद ऐसा ना हो, बाकी वो दोनों है तो गॉड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दूसरी वाली जो थ्योरी है ना, मुझे वो थोड़ा कम ही लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। बाकी हाँ, पहली वाली जो थ्योरी है, जो मेरी थ्योरी है, ऐसा कुछ सिमिलर ही हमें इसके फिनाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। और मैं ऐसा लिख कर देता हूँ कि इसके फिनाले एपिसोड में कोई ऐसा क्लिफ हैंगर होगा जो इसके सीजन 3 को टीच करेगी। क्योंकि यार देखो लोकी सीजन एक ऐसा सीजन बन चुका है ना जो मार्वल को उसका खोया हुआ इज्जत वापस लौटा रहा है और फैंस को मार्वल का ओल्ड टाइम याद दिला रहा है। इसीलिए इतने बड़े सीरीज को मार्वल वाले इतने आसानी से नहीं जाने देंगे और अभी इसको और थोड़ा निचोड़ेंगे। बाकी हाँ, इसका जो तीसरा सीजन होने वाला है वो डायरेक्ट कनेक्ट होगा कैंग डायनेस्टी से, और शायद लोकी सीजन 3 को तभी रिलीज किया जाएगा जब कैंग डायनेस्टी के आने में करीब 1 साल हो, ताकि फैंस उस मूवी के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाए। तो हाँ, ये थी मेरी आज की थ्योरी। आई होप आपको ये थ्योरी अच्छी लगी हो। इसके अलावा मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स के ऊपर भी बात किया है कि उस सीरीज को अभी तक का सबसे बेस्ट सीरीज क्यों कहा जाता है। तो इसीलिए अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन हो या फिर नहीं भी हो तो आपको मेरे इस वीडियो को देखना चाहिए। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स को नहीं देखा है तो उस वीडियो के बाद से मैं 100% कह सकता हूँ कि आप उसको जाके जरूर देखोगे। तो इसीलिए वो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर टैप करके वो वीडियो को देख सकते हो। बाकी इसके अलावा कुछ भी आपको इस वीडियो में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।